हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बताएंगे क्लास 7 का जो है हिंदी है फर्स्ट चैप्टर मानव बनो मानो। ठीक है, यही चैप्टर का जो है हम इसका जो है अभ्यास देखेंगे। और इसे आप नहीं पढ़े हैं इसके अर्थ सहित तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज हम बताएंगे इसका जो है अभ्यास। ठीक है, इसका जो है प्रश्न अभ्यास बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है पाठ से। ठीक है, पाठ से पहला है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो पहला का क्या हो जाएगा, इसमें जो है इसका हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन। दूसरा कह रहा है मानव बनने के लिए हमें कौन से कार्य करना चाहिए। देखिए, मानव बनने के लिए हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, तो इसका जो है उत्तर इस प्रकार है, लिख लीजिएगा। तो देखिए इसका उत्तर, दूसरा का उत्तर हो जाएगा मानव बनने के लिए हमें न तो किसी के समक्ष अपनी पीड़ा या दुर्बलता प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, और न ही किसी के आगे हाथ फैलाना चाहिए या कुछ मांगना चाहिए। ठीक है, या कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें स्वाभाविक पुण्य अर्चना अर्चन से संसार में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। आचरण से, स्वाभाविक पूर्ण आचरण से संसार में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। सभी को स्वाभिमानी की भांति जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तीसरा कह रहा है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग तीसरा का जो उत्तर इस प्रकार लिखिएगा, कवि के अनुसार व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल किसी पर निर्भर होना। ठीक है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि पर मुखापेक्षी व्यक्ति को सदा अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब चलिए चौथा कह रहा है अर्थ स्पष्ट कीजिए। दो गो अर्थ है, इसे दो गो जो है पैराग्राफ है, इसका जो है अर्थ आप लोगों को बताना है। तो देखिए कौन में कर रहे हो, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। ठीक है, तो आप यदि इसका जो है फर्स्ट पेज जो है मानव बने, इसका जो कविता पढ़े हैं उसमें हम बताए हैं उसका अर्थ सहित, यानी कि कविता भी बताए हैं, कविता पढ़कर बताए हैं और उसका अर्थ भी बताए हैं। तो इसका अर्थ जो है मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं, आगे कर रहा है पाठ से आगे। ठीक है, पहला कर रहा है मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर होगा मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त मैं मानव को कर्मठ, सहिष्णु, परोपकारी, कर्मठ, ईमानदारी आदि गुणों में संपन्न देखना चाहूंगा। ठीक है, दूसरा नंबर का आ रहा है अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो चलिए दूसरा का उत्तर आप लोग लिखिएगा, यदि कोई भी समस्या मेरे सामने आती है तो उस समस्या का समाधान मैं धैर्य पूर्वक करूंगा। उदाहरण है, माना कि मेरे घर का चापाकल खराब हो गया है और उससे
बनवाने में 2-3 दिन लग जाएंगे। ऐसी हालत में मैं निकटतम कुआं से घर में पानी लाऊंगा, ठीक है, जिससे जो है घर का कार्य, नहाना धोना, खाना पीना जो है संपन्न हो जाए, कोई दिक्कत और कठिनाई ना हो। और मैं लगातार प्रयास करता रहूंगी, जल्द से जल्द जो है चापाकल ठीक हो जाए। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए अब जो है तीसरा कह रहा है, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। तीसरा आपको देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा का उत्तर कर रहा है, इस प्रकार लिखिएगा, कवि का कथन है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वही व्यक्ति संसार में मेयर होते हैं या महान पद पर आसीन होता है जो स्वाभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति कर्मठ, ईमानदार, संयमी तथा नम्र होता है। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होती है, उसके पास फिजूल खर्च नहीं होते हैं, जिसके कारण इन्हें किसी के समक्ष हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। वह पूर्ण आत्मनिर्भर एवं मानवीय गुणों से पूर्ण होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है व्याकरण। व्याकरण में पहला कर है, हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरे को लिख कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे 5 जो मुहावरा लिखा है उसका वाक्य आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। पहला है नाक का बाल होना, ठीक है, कान देना, यहाँ पे आप लोग यहाँ पर रहेगा ध्यान देना, ठीक है। तीसरा है आंखें लाल होना, यानी कि गुस्सा होना, दांत निचोड़ना। पांचवा है नाक रगड़ना, ठीक है, यानी किसी के सामने गिड़गिड़ाना। इसका जो है हो जाएगा, आप लोग जो है वाक्य इसका बना लीजिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरा कह रहा है, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे, यानी कि इसका उल्टा लिखना है, ठीक है। पहला कह रहा है फैलाना, तो फैलाना का हो जाएगा समेटना, ठीक है। ख में कह रहा है प्यार, ठीक है, तो इसका हो जाएगा तिरस्कार, तिरस्कार। ग में करें मानो, मानो के आप लोग जानते होंगे दाना होगा, और जो है भूल, भूल का हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये जो है 4 जो है विपरीतार्थक शब्द दिया है, यानी कि उल्टा शब्द दिया है, इसे कह सकते हैं विलोम शब्द, ठीक है। 4 ठो विलोम शब्द दिया है और हमने कंप्लीट कर दिया। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।